जी मैं लौटूंगी काशी विपिन जी पे। विपिन जी देखिए, अमेरिका से हमने दोस्ती निभाई, यूएन में स्पेस, माफ कीजिएगा, अमेरिका से हमने दोस्ती निभाई, वो प्रैक्टिकल रहे, हमारी अलाय कंट्री भी नहीं है, उसके बावजूद हमने जितना बेस्ट हम कर सकते थे कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जिसने 50% टैरिफ लगाने की बात कही है, ये नाराजगी किस चीज की है, मैं ये नहीं समझ पा रही। जबकि अगर हम देखें तो जो अमेरिका की दुश्मन कंट्रीज हैं, जिनमें ईरान आता है, उत्तर कोरिया आता है, यमन आता है, रूस खुद आता है, उन पर भी 10-10% टैरिफ है। हाँ, सीरिया और चाइना पर अगर हम देखें तो सीरिया 41%, चाइना 34%। ये इंडिया से ही क्यों दुश्मनी? इंडिया से मतलब ऐसा क्या उन्हें समझ आ रहा है, वो कौन सा ईगो है उनका जो हर्ट हो गया है कि वो इंडिया के साथ ऐसे सैंक्शंस करते जा रहे हैं? कंपनी विद ब्राजील ऑल्सो, ब्राजील पर भी आई थिंक 50% टैरिफ वो लगा चुके हैं। जी चारुल जी, मुद्दा ये है कि वो बात ये बोल रहे हैं, वजह ये बता रहे हैं कि यहां पर हिंदुस्तान जो व्यापार कर रहा है रूस के साथ और जो तेल ले रहा है, वो चीज उनको खल रही है। और साथ साथ बोल रहे हैं कि यूक्रेन में क्या करा उन्होंने, यूक्रेन रूस ने तबाही मचा रखी है यूक्रेन में, और जो हम रूस की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं उनसे तेल लेकर वो वॉर मशीनरी में यूज कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सिलेक्टिव बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि दो बातें, कि एक तो उन्होंने खुद बोला कि आप रूस से तेल लें, उसके पीछे भी कारण था कि जब यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड सप्लाई डाइवर्ट हो गई थी यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, तो उन्होंने बोला। और वो जो खुद व्यापार कर रहे हैं रूस के साथ, उसका क्या? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर खुद मंथन नहीं कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे हैं। और साथ साथ यह भी खल रहा है कि यहां पर देखिए, तुलना करिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, कि आप, और ये बड़ा ताज्जुब होता है, पत्रकारिता में हमने जीवन खपा दिया। हिंदुकान जी यहां पर बैठे हैं तो ये बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहां पर हम लोग, ये ट्रेंड सा बन गया है, फैशन बन गया है। यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आप तुलना करते हैं, वहां क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। सो एक तरफ यहां खून की नदियां की बातें करते थे वो लोग, उनका बिलावल भुट्टो जो बिल्कुल ना समझ नेता है पाकिस्तान का। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि वो लोग तो घुटने के बल जाकर भीख मांग सकते हैं कटोरा लेके अमेरिका के सामने। उनका तो जो ये आसिम मुनीर है, उसने तो प्रस्ताव दे दिया कि शांति का दूत मान लिया डोनाल्ड ट्रंप को, वो बोला कि नोबेल पीस प्राइज से इसको सम्मानित करा जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने वो बात नहीं करी। हिंदुस्तान ने इसके इतर जाके उनको आईना दिखाया अमेरिका को कि आप होंगे महाशक्ति, लेकिन यहां पर आप अपने सीमा में रहें। आप ये जो बार बार दावे कर रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को आपने विराम लगाया, हस्तक्षेप करा, सीधा दो टूक जवाब दिया हमने। और कई मर्तबा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर पे, तो ये चीजें खल रही है। निश्चित बात है कि ये जो हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, और या हिंदुस्तान की जो भूमिका थी कि हम लोगों ने ये दुआ करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन आज ये निश्चित बात है कि ये लोग, हम लोग भी सोच में है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे। और साथ में एक जरूरी बात कि जो उनके खुद के सलाहकार थे, जो बार बार दृश्य सार्वजनिक हो रहे थे, एलॉन मस्क, और वो आज खुद बागी बन गए, तो कोई ना कोई तो कारण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। दैट इज द मूड पॉइंट यहां पर, कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाली बात नहीं है, अपना संतुलन खो रहे हैं। जो बार बार ये धमकियां दी जा रहे हैं या बाकी बोल रहे हैं कि हम बिग ब्रदर बिग बुली, तो ये कम से कम जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम लोग दो टूक जवाब देने में सक्षम और दिया हमने। द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी सॉवरेनिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ठीक है विपिन जी, मैं समझ गई, माफ कीजिएगा वक्त की